के फ़ायदे मैं दिल्ली वालों को याद दिलाना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पहले तक हम लोग, जैसे हमारे पेरेंट्स ने घर खरीदे थे, तो उस टाइम जब आप घर खरीदने के लिए घर के पैसे देते थे, जैसे डीडीए को पैसे दिए जो सरकारी है, उसको पैसे दिए, जब उसमें अलॉटमेंट निकली तो आपको घर मिलता था। थोड़े सालों बाद आज के दौर में हुई प्राइवेटाइजेशन ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब कि अब जो कंस्ट्रक्शंस है, जब नए नए प्लॉट्स आ रहे हैं, जब नई नई स्कीम्स आ रही हैं, वो पूरी प्राइवेट हो चुकी हैं। और इस टाइम पे करंटली दिल्ली में सारे अप्रॉक्सीमेट 90% लोग तो परेशान हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट करी है, हमने एक प्लॉट लिया है एनसीआर के अंदर, जहां हमने एक घर खरीदा है और उसका हमें कब्जा ही नहीं मिल रहा। गाइस, दिस इज प्राइवेटाइजेशन। आप पैसे देते मर जाते हैं, आपको घर के कब्जे नहीं मिलते, आपको प्लॉट नहीं मिलते हैं। सेम वुड हैपन विद फार्मर्स। सो अब हम देखते हैं वो बिल जिससे कंज्यूमर को बेवकूफ बनाया जा रहा है, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल के हिसाब से गवर्नमेंट कुछ चीजों को एसेंशियल कमोडिटीज का दर्जा देती है, जैसे कि फूड, मेडिसिन, पेट्रोल एटसेट्रा। अब गवर्नमेंट चेक रखती है कि इन चीजों का प्राइस एक सर्टेन लेवल से ज्यादा ना बढ़े, और अगर बढ़ रहा है तो उसका रीजन क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्याज एक एसेंशियल कमोडिटी है। अब कोई प्राइवेट वेंडर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में फार्मर से प्याज खरीद लेता है और अपने वेयर हाउस में सेव कर लेता है। अब मार्केट में प्याज की डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई नहीं। अब जैसे ही प्याज की डिमांड बहुत बढ़ जाती है मार्केट में, तो वो वेंडर उस प्याज को मार्केट में बेचता है एट हायर प्राइसेस एंड सॉलेमली टू मेक द प्रॉफिट। तो हमें समझ आया कि सरकार चेक रखती है कि किसी भी एसेंशियल कमोडिटी का प्राइस एक सर्टेन लेवल से ना बढ़े। तो इस बिल की प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज कि सरकार ने फूड आइटम्स जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, पोटैटो, अनियन, एडिबल ऑयल और सीड्स को एसेंशियल कमोडिटीज से ही हटा दिया है। अब क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटीज में नहीं है, तो इनके प्राइसेस गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करेगी, चेक नहीं करेगी कि क्यों बढ़ रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट उस पर रेगुलेशन तब लगाएगी जब उस कमोडिटी का प्राइस 100% हाइक हो जाएगा। कंसिडर फॉर एग्जांपल, दाल का प्राइस है 100 रुपये किलो। अब जब तक उसका प्राइस 200 पार नहीं होता, तब तक गवर्नमेंट उस पर कोई चेक नहीं मारेगी। मतलब कोई प्राइवेट कंपनी 100 रुपये की दाल 199 तक भी बेच सकती है, लेकिन जिस दिन वो 200 पार करेगी, उस दिन ही गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी। जस्ट इमेजिन कि कैसे हर मूवमेंट पे प्राइवेट कंपनी का ही फायदा है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये लॉ से दोनों किसान और कंज्यूमर बर्बाद हो रहे हैं। द ओनली वन हु इज अर्निंग इज द प्राइवेट कंपनीज। और कुछ दिल्ली के ओवर स्मार्ट लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है ना, सिर्फ पंजाब वाले क्रिएट कर रहे हैं। सम आर सेइंग द खालिस्तान वर्ड ऑल्सो, और कई लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल ड्रिवन है। गाइस, दिस इज मूवमेंट ऑफ फार्मर्स। और सिर्फ पंजाब नहीं, यूपी, एमपी, राजस्थान, हर तरफ से लोग दिल्ली अब मोर्चा लेकर आ चुके हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि गवर्नमेंट विल लिसन टू देम। ये लोग किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर रहे। फार्मर्स अपनी खेती किसी का धर्म देख के नहीं करता, वो सबके लिए खेती करता है। अगर आप इनके प्रोटेस्ट में आकर देखेंगे तो लंगर लगे पड़े हैं, यहाँ पर लोगों को भी खिलाया जा रहा है। पीपल आर नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये लोग कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ डन वेरी गुड थिंग्स, हम उसका अप्रिशिएट भी करते हैं और यहाँ के लोग भी करते हैं, लेकिन ये गलत हो रहा है और इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। वी नीड योर सपोर्ट इन दिस। आप ये मूवमेंट कहना बंद कीजिए कि ये कोई पॉलिटिकली ड्रिवन चीज़ है, या एक नया वर्ड जो सिख जब पगड़ियाँ देख के आप बोलना शुरू कर चुके हैं, खालिस्तान मूवमेंट है। ये प्लीज़ आप बंद कीजिए। स्मार्टली समझिए इस बात को कि हो क्या रहा है। वी आर विद यू and we observe and we feel that you will also support us. Thank you so much.